नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संस्कृत अभिनव पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए कक्षा 9 सेमुसी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर देना है प्रश्नों के। पहला प्रश्न है, कवि काम संबोधयति। कवि ही काम संबोधयति, कवि किसको संबोधित करता है? उत्तर है इसका वाणिम, यानी कि वाणी को, माँ सरस्वती को कवि संबोधित करता है। दूसरा प्रश्न है, कवि काम वादितुम प्रार्थयति। कवि काम वादितुम प्रार्थयति, कवि वाणी से क्या बजाने की प्रार्थना करता है? वीणाम, माँ सरस्वती से वीणा बजाने की प्रार्थना करता है। तीसरा प्रश्न है, कीदृशीं वीणाम निनादितुम प्रार्थयति। कैसी वीणा बजाने की प्रार्थना करता है? नवीनाम, यानी नई वीणा बजाने की प्रार्थना करता है। चौथा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, गीति कथम गातुम कथयति। कैसा गीत गाने के लिए कहता है? नीति लीनाम, नीति से पूर्ण गीत गाने के लिए कहता है। पांचवा प्रश्न है, सरसः रसाला कदा लसन्ति। वसंते, वसंत ऋतु में रसीले आम कब शोभा देते हैं? सरसा रसाला कदा लसन्ति, रसीले आम कब शोभा देते हैं? वसंत, यानी वसंत ऋतु में। माता काम आदिशत, माता किसे आदेश देती है? पुत्रिम, पुत्री को। स्वर्ण का जो अपना पाठ है उसमें से है, माता काम आदिशत, माता किसको आदेश देती है? पुत्रिम, अपनी पुत्री को। सातवां प्रश्न, स्वर्ण काकः कान अखादत। सोने का जो कौवा था उसने क्या खाए, किसको खा गया? तंडुलान, चावलों को। आठवां प्रश्न है, प्रासादः कीदृश वर्तते। महल कैसा है? स्वर्णमय। कैसा है? स्वर्णमय, सोने का। नववां प्रश्न है, गृहम् आगत्य तया का समुद्घाटिता। घर आकर उसने क्या खोली? मंजूषा, यानी पेटी। लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजूषाम नयति। जो लोभी बालिका थी वो किस प्रकार की मंजूषा ले जाती है? कैसी मंजूषा ले जाती है? 3 प्रकार की मंजूषा वो उसको बताता है स्वर्णकाक। तो उसमें से बृहत्तमाम, जो सबसे बड़ी मंजूषा थी वो लेकर जाती है लोभाविष्टा बालिका, लोभी बालिका। मल्लिका पूजार्थम सखीभिः कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजार्थम, मल्लिका पूजार्थम काशी विश्वनाथ मंदिरम। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ गई थी? काशी विश्वनाथ मंदिरम। 12वां प्रश्न है, उमाया पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते स्म। 63 सेटकमितं। कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति? जीविका हेतु। 14वां प्रश्न है, कानि चंदनस्य जीवालोलुपतां वर्धन्ते स्म। मोदकानि, लड्डुओं से। नंदिन्या पाद प्रहारे कै रंजित अभवत्। नंदिनी के पाद प्रहार से कौन रक्त रंजित हो गया था? चंदनः, चंदन। जिमूत वाहन कस्य पुत्र अस्ति। जिमूत वाहन किसका पुत्र है? जिमूत वाहन किसका पुत्र है?
जिमूत केतो संसारे अस्मिन् कै अनश्वर भवति, संसार में क्या अनश्वर होता है? परोपकार, परोपकार। इस संसार में सभी नश्वर हैं, परोपकार एक ऐसी चीज है जो अनश्वर है। जिमूत वाहन परोपकारेक फल सिद्धे कम आराध्यति, जिमूत वाहन परोपकार की फल सिद्धि के लिए किसकी आराधना करता है? कल्प वृक्ष पादपम, कल्प वृक्ष की आराधना करता है। जिमूत वाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम, जिमूत वाहन की सभी प्राणियों की अनुकंपा से किसकी वृद्धि हुई? यशः, यश की वृद्धि हुई, यश की प्राप्ति हुई। कल्पतरु भुवि कानि अवर्षत, कल्पतरु ने पृथ्वी पर, भूमि पर यानी क्या बरसाया? वसूनी यानी धन। 21वां प्रश्न है वित्ततः क्षीण कीदृश भवति, वित्त से क्षीण कैसा होता है? अक्षीण, वित्त से क्षीण कैसा होता है? अक्षीण यानी वित्त के क्षीण हो जाने पर मनुष्य का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन एक बार चरित्र के बिगड़ जाने पर उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरित आत्मन, कुत्र दरिद्रता न भवेत मधुर वचने, कहाँ दरिद्रता नहीं होती है? मधुर वचने, मधुर वचन बोलने में कोई गरीबी नहीं होती है, मधुर वचन बोलने में गरीबी नहीं होनी चाहिए। वृक्षाश्वम कानि न खादन्ति, वृक्षश्वम क्या नहीं खाते हैं? फलानि, फल नहीं खाते हैं। का पुरा लघ्वी भवति, क्या पहले छोटी होती है? सज्जनाना मैत्री, सज्जनों की जो मित्रता होती है वो पहले छोटी होती है और बाद में वो बढ़ती जाती है, जबकि दुर्जनों की मित्रता पहले बड़ी होती है, बाद में कम होती जाती है। के मधु संग्रह व्यग्रा अभवन मधुकरा, जो मधु करते हैं वो मधु संग्रह करने में व्यग्र थे, व्यस्त थे। कै तंद्रालु भवति, तंद्रालु कौन होता है? बालय यानी बालक। बालक कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत पुष्पोद्यानम, बालक ने कहाँ घूमते हुए मधुकर को देखा? पुष्पोद्यान में। चटकः कया तृणशलाकादिकम आददाति, चटका जो चिड़िया होती है वो किसके द्वारा तृणशलाकादि लाती है? चंचुआ, चोंच से, चोंच के द्वारा। चटकः कस्य शाखायाम नीडम रचयति, जो चटका होती है, चिड़िया होती है, वो किस डाल पर अपना घोंसला बनाती है? वट द्रुमस्य, वट वृक्ष के शाखा पर, वट वृक्ष की शाखा पर वो अपना घोंसला बनाती है। बालकः कीदृशः श्वान पश्यति, बालक ने कैसा श्वान देखा? पलायमानम, भागते हुए श्वान को देखा, भागते हुए कुत्ते को देखा। श्वान कीदृशे दिवसे पर्यटसी, कुत्ता कैसे दिन में घूमता है? निदाघ दिवसे, गर्मी के दिन में, गर्मी के दिन में, ग्रीष्म के दिन में वो घूमता हुआ उसे दिखाई देता है। कै उमावेशम निवाश्रित भवति, उमा का वेश धारण कौन होता है? उमा के वेश में कौन धारण होता है? हर, शिव। कस्याभिभाषण कौतूहलम महत भवति बृहन्नलाया, किसकी बोलने की इच्छा अधिक होती है? बृहन्नलाया, बृहन्नला की। अस्माकं कुले किम अनुचितम आत्मस्तवम,
अपनी जो प्रशंसा करना है वो हमारे कुल में अनुचित है। दर्प प्रशमनम कर्तुम इच्छति, राजा। दर्प का प्रदर्शन करना, दर्प के प्रदर्शन को शांत कौन करना चाहता है? राजा। अशस्त्र आशीत, कौन बिना शस्त्र के था, कौन निशस्त्र था? भीमसेन। कया गोग्रहणम अभवत, दिष्ट्या, सौभाग्य से। गोग्रहण किस प्रकार हुआ? दिष्ट्या यानी सौभाग्य से। ग्रहणम गत आशीत, किसका ग्रहण कर लिया गया था, कौन पकड़ा गया था? अभिमन्यु। वणिक पुत्रस्य किम नाम आशीत, वणिक पुत्र का क्या नाम था? जीर्णधन। तुला कई बक्षिता, तुला किसके द्वारा भक्षण कर ली गई थी? मूषकई, मूषकों के द्वारा, चूहों के द्वारा। तुला की दृशी आशीत, तुला कैसी थी? लोह गठिता, लोहे से बनी हुई। पुत्र केन ऋत इति जीर्णधन वदति, पुत्र किसके द्वारा अपहृत कर लिया गया, ऐसा जीर्णधन बोलता है? शैनेन, शैनेन यानी बाज के द्वारा। 45वां प्रश्न है, विवदमानो तो द्वापि कुत्र गतो, झगड़ते हुए दोनों कहाँ पहुँचे? राजकुलम, राजा के पास। कै बाल्ये विद्याम न अधीतवान, तपोदत्त, किसने बाल्यकाल में विद्या नहीं सीखी थी, नहीं पढ़ी थी? तपोदत्त। तपोदत्त कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्त अस्ति, तपश्चर्या, तपोदत्त किस प्रकार विद्या प्राप्त करना चाहता था? तपस्या के द्वारा। मकरालय कै शिलाभि सेतु बंद राम, मार्ग भ्रांत संध्या कुत्र उपेति, गृहम, घर। पुरुष सिक्ताभि किम करोति, सेतु निर्माणम, पुरुष बालू से क्या करता है? सेतु निर्माणम, पुल का निर्माण करता है। आयत लोचना का अस्ति, आयत लोचना कौन है? सीता, यानी विशाल नयनों वाली। आयत लोचना कौन है? सीता। विशाल नयनों वाली कौन है? माता सीता। सा कम ददर्श, उसने किसे देखा? जटायुम, यानी जटायु को देखा। खगोत्तमा कीदृशिम गिर व्याज हार, खगोत्तमा कीदृशिम गिरम व्याजहार, पक्षीराज ने कैसी वाणी बोली? शुभम गिरम, शुभवाणी। जटायुः काभ्याम रावणस्य गात्रे वक्रम चकार, जटायु ने किन से रावण के शरीर पर घाव कर दिए? तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीखे नाखूनों से। अरिंदम खगाधिप रावणस्य कति बाहु व्यपहारहत, शत्रुनाशक जटायु ने रावण की कितनी भुजाएं काट दी? 10 भुजाएं काट दी। मानव कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, मानव कहाँ सुरक्षित है? पर्यावरण कुक्षो, पर्यावरण की कोख में। सुरक्षितम पर्यावरण कुत्र उपलभ्यते, सुरक्षित पर्यावरण कहाँ उपलब्ध है, कहाँ प्राप्त होता है? वने, वनों में। पर्यावरणम अपि कस्यंगम अस्ति, पर्यावरण भी किसका अंग है? धर्मस्य, धर्म का। आर्षवचनम किम अस्ति, धर्मो रक्षति रक्षित, रक्षित धर्म ही रक्षा करता है। लोक रक्षा कया संभवती, लोक रक्षा किसके द्वारा संभव है? पर्यावरणेन, पर्यावरण के द्वारा। प्रकृति केशाम संरक्षणाय यतते, प्रकृति किनके संरक्षण का यत्न करती है? समेशाम प्राणिनाम, सभी प्राणियों के संरक्षण का यत्न करती है। 62वां प्रश्न है, लास्ट पार्ट है अपना ये। अन्नस्य कीदृश भागमन्न, अन्नस्य कीदृश भागमनः, अनिष्ट, जो सबसे लघुत्तम भाग है, खाए गए अन्न का जो सबसे लघुत्तम भाग है
वो क्या है? मन है। मध्यमानस्य दध्न अनिष्ट भाग किम भवति? मते हुए दही का जो सबसे लघुत्तम भाग होता है वो क्या होता है? शर्पी यानी घी। मनः कीदृश भवति? मन कैसा होता है? अन्नमयम। मन अन्नमयम होता है। मन अन्न के द्वारा बना हुआ होता है। खाए गए अन्न का जो सबसे लघुत्तम भाग होता है वह मन होता है। तेजोमयी का भवति? वाक। तेजोमयी वाक भवति, जो वाणी होती है वो तेजोमय होती है। पाठेस्मिन् आरुणिकम उपदिशति? इस पाठ में वाङ्मन प्राण स्वरूपम, इस पाठ में आरुणि किसे उपदेश देते हैं? श्वेत केतु को। किसको उपदेश देते हैं? श्वेत केतु को। वत्स चिरंजीव इति कै वदति? वत्स चिरंजीवी रहो, ऐसा कौन बोलते हैं? आरुणि। अयम पाठ है कस्मात् उपनिषद संग्रहित? यह पाठ वाङ्मन प्राण स्वरूपम, ये कौन से ग्रंथ से, कौन से उपनिषद से संग्रहित किया गया है? अयम पाठ है कस्मात् उपनिषद संग्रहित, यह पाठ किस उपनिषद से संग्रहित किया गया है? छांदोग्योपनिषद से लिया गया है। वाङ्मनः प्राण स्वरूपम। प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने कुछ पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लिए आगे भी हम इसी प्रकार के नए वीडियो लाते रहेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के। धन्यवाद। नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संस्कृत अभिनव पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए कक्षा 9 सेमुसी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर देना है प्रश्नों के। पहला प्रश्न है, कवि काम संबोधयति। कवि ही काम संबोधयति, कवि किसको संबोधित करता है? उत्तर है इसका वाणी, यानी कि वाणी को, माँ सरस्वती को कवि संबोधित करता है। दूसरा प्रश्न है, कवि काम वादितुम प्रार्थयति। कवि काम वादितुम प्रार्थयति, कवि वाणी से क्या बजाने की प्रार्थना करता है? वीणाम। माँ सरस्वती से वीणा बजाने की प्रार्थना करता है। तीसरा प्रश्न है, कीदृशीं वीणाम निनादितुम प्रार्थयति। कैसी वीणा बजाने की प्रार्थना करता है? नवीनाम, यानी नई वीणा बजाने की प्रार्थना करता है। चौथा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, गीति कथम गातुम कथयति। कैसा गीत गाने के लिए कहता है? नीति लीनाम, नीति से पूर्ण गीत गाने के लिए कहता है। पांचवा प्रश्न है, सरसः रसाला कदा लसन्ति। वसंते, वसंत ऋतु में रसीले आम कब शोभा देते हैं? सरसा रसाला कदा लसन्ति, रसीले आम कब शोभा देते हैं? वसंत यानी वसंत ऋतु में। माता काम आदिशत, माता किसे आदेश देती है? पुत्रिम, पुत्री को। स्वर्ण का जो अपना पाठ है उसमें से है माता काम आदिशत, माता किसको आदेश देती है? पुत्रिम, अपनी पुत्री को। सातवां प्रश्न है, स्वर्ण काकः कान अखादत। सोने का जो कौवा था उसने क्या खाए, किसको खा गया? तंडुलान, चावलों को। आठवां प्रश्न है, प्रासादः कीदृश वर्तते। महल कैसा है? स्वर्णमय। कैसा है? स्वर्णमय, सोने का। नववां प्रश्न है, गृहम् आगत्य तया का समुद्घाटिता। घर आकर उसने क्या खोली? मंजूषा यानी पेटी। लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजूषां नयति। जो लोभी बालिका थी वो किस प्रकार की मंजूषा ले जाती है? कैसी मंजूषा ले जाती है? 3 प्रकार की मंजूषा वो उसको बताता है स्वर्णकाक।
तो उसमें से बृहत्तमाम जो सबसे बड़ी मंजूषा थी वो लेकर जाती है लोभाविष्टा बालिका, लोभी बालिका। मल्लिका पूजार्थम सखीभिः कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजार्थम काशी विश्वनाथ मंदिरम। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ गई थी? काशी विश्वनाथ मंदिरम। 12वां प्रश्न है उमाया पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते स्म। 63 सेटकमितं। कुंभकारे घटान किमर्थम रचयति? जीविका हेतु। 14वां प्रश्न है कानि चंदनस्य जीवालोलुपतां वर्धन्ते स्म। मोदकानि, लड्डुओं से। नंदिन्या पाद प्रहारे कै रंजित अभवत। नंदिनी के पाद प्रहार से कौन रक्त रंजित हो गया था? चंदन, चंदन। जिमूत वाहन कस्य पुत्र अस्ति? जिमूत वाहन किसका पुत्र है? जिमूत वाहन किसका पुत्र है? जिमूत केतो। संसारे अस्मिन कै अनश्वर भवति। संसार में क्या अनश्वर होता है? परोपकार, परोपकार। इस संसार में सभी नश्वर हैं, परोपकार एक ऐसी चीज है जो अनश्वर है। जिमूत वाहन परोपकारेक फल सिद्धये कम आराध्यति। जिमूत वाहन परोपकार की फल सिद्धि के लिए किसकी आराधना करता है? कल्प वृक्ष पादपम, कल्प वृक्ष की आराधना करता है। जिमूत वाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम। जिमूत वाहन की सभी प्राणियों की अनुकंपा से किसकी वृद्धि हुई? यशः, यश की वृद्धि हुई, यश की प्राप्ति हुई। कल्पतरु भुवि कानि अवर्षत। कल्पतरु ने पृथ्वी पर, भूमि पर यानी क्या बरसाया? वसूनि यानी धन। 21वां प्रश्न है वित्ततः क्षीण कीदृश भवति। वित्त से क्षीण कैसा होता है? अक्षीण। वित्त से क्षीण कैसा होता है? अक्षीण यानी वित्त के क्षीण हो जाने पर मनुष्य का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन एक बार चरित्र के बिगड़ जाने पर उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरेत आत्मन। कुत्र दरिद्रता न भवेत मधुर वचने। कहाँ दरिद्रता नहीं होती है? मधुर वचने। मधुर वचन बोलने में कोई गरीबी नहीं होती है। मधुर वचन बोलने में गरीबी नहीं होनी चाहिए। वृक्षाश्वम कानि न खादन्ति। वृक्षश्वम क्या नहीं खाते हैं? फलानि, फल नहीं खाते हैं। का पुरा लघ्वी भवति। क्या पहले छोटी होती है? सज्जनाना मैत्री। सज्जनों की जो मित्रता होती है वो पहले छोटी होती है और बाद में वो बढ़ती जाती है, जबकि दुर्जनों की मित्रता पहले बड़ी होती है, बाद में कम होती जाती है। के मधु संग्रह व्यग्रा अभवन मधुकरा। जो मधु करते हैं वो मधु संग्रह करने में व्यग्र थे, व्यस्त थे। कै तंद्रालु भवति। तंद्रालु कौन होता है? बाल यानी बालक। बालक है कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत पुष्पोद्यानम। बालक ने कहाँ घूमते हुए मधुकर को देखा? पुष्पोद्यान में। चटकः कया तृणशलाकादिकम आददाति। चटका जो चिड़िया होती है वो किसके द्वारा तृणशलाकादि लाती है? चंचवा, चोंच से, चोंच के द्वारा। चटकः कस्य शाखायाम नीडम रचयति। जो चटका होती है, चिड़िया होती है, वो किस डाल पर अपना घोंसला बनाती है? वट द्रुमस्य, वट वृक्ष के शाखा पर, वट वृक्ष की शाखा पर वो अपना घोंसला बनाती है। बालकः कीदृशः श्वान पश्यति। बालक ने कैसा श्वान देखा? पलायमानम, भागते हुए श्वान को देखा, भागते हुए कुत्ते को देखा। श्वान कीदृशे दिवसे पर्यटसी। कुत्ता कैसे दिन में घूमता है? निदाघ दिवसे, गर्मी के दिन में, गर्मी के दिन में, ग्रीष्म के दिन में वो घूमता हुआ उसे दिखाई देता है। कै उमा वेशम निवाश्रित भवति। उमा का वेश धारण
कौन होता है उमा के वेश में, कौन धारण होता है, हर, शिव। कस्या अभिभाषण कौतूहलम महत भवति बृहन्नलाया, किसकी बोलने की इच्छा अधिक होती है, बृहन्नलाया, बृहन्नला की। अस्माकं कुले किम अनुचितम आत्मस्तवम, अपनी जो प्रशंसा करना है वह हमारे कुल में अनुचित है। क दर्प प्रशमनम कर्तुम इच्छति, राजा, दर्प का प्रदर्शन करना, दर्प के प्रदर्शन को शांत कौन करना चाहता है, राजा। क अशस्त्र आशीत, कौन बिना शस्त्र के था, कौन निशस्त्र था, भीमसेन, भीमसेन। कया गोग्रहणम अभवत, दिष्ट्या, सौभाग्य से। गोग्रहण किस प्रकार हुआ, दिष्ट्या यानी सौभाग्य से। कै ग्रहणम गत आशीत, किसका ग्रहण कर लिया गया था, कौन पकड़ा गया था, अभिमन्यु। वणिक पुत्रस्य किम नाम आशीत, वणिक पुत्र का क्या नाम था, जीर्णधन। तुला कई बक्षिता, तुला किसके द्वारा भक्षण कर ली गई थी, मूषकई, मूषकों के द्वारा, चूहों के द्वारा। तुला की दृषि आशीत, तुला कैसी थी, लोह गठिता, लोहे से बनी हुई। पुत्र केन हृत इति जीर्णधन वदति, पुत्र किसके द्वारा अपहृत कर लिया गया, ऐसा जीर्णधन बोलता है, शैनेन, शैनेन यानी बाज के द्वारा। 45वां प्रश्न है, विवदमानो तो द्वापि कुत्र गतो, झगड़ते हुए दोनों कहाँ पहुंचे, राजकुलम, राजा के पास। कै बाल्ये विद्याम न अधीतवान तपोदत्त, किसने बाल्यकाल में विद्या नहीं सीखी थी, नहीं पढ़ी थी, तपोदत्त। तपोदत्त कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्त अस्ति, तपश्चर्या, तपोदत्त किस प्रकार विद्या प्राप्त करना चाहता था, तपस्या के द्वारा। मकरालय कै शिलाभि सेतु बंद राम। मार्ग भ्रांत संध्या कुत्र उपेति, गृहम, घर। पुरुष सिक्ताभि किम करोति, सेतु निर्माणम, पुरुष बालू से क्या करता है, सेतु निर्माणम, पुल का निर्माण करता है। आयत लोचना का अस्ति, आयत लोचना कौन है, सीता, यानी विशाल नयनों वाली। आयत लोचना कौन है, सीता, विशाल नयनों वाली कौन है, माता सीता। सा कम ददर्श, उसने किसे देखा, जटायुम, यानी जटायु को देखा। खगोत्तम कीदृशिम गिर व्याज हार, खगोत्तम कीदृशिम गिरम व्याज हार, पक्षीराज ने कैसी वाणी बोली, शुभम गिरम, शुभवाणी। जटायु काभ्याम रावणस्य गात्रे वक्रम चकार, जटायु ने किन से रावण के शरीर पर घाव कर दिए, तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीखे नाखूनों से। अरिंदम खगाधिप रावणस्य कति बाहु व्यपहारहत, शत्रुनाशक जटायु ने रावण की कितनी भुजाएं काट दी, 10 भुजाएं काट दी। मानव कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, मानव कहाँ सुरक्षित है, पर्यावरण कुक्षो, पर्यावरण की कोख में। सुरक्षितम पर्यावरण कुत्र उपलभ्यते, सुरक्षित पर्यावरण कहाँ उपलब्ध है, कहाँ प्राप्त होता है, वने, वनों में। पर्यावरणम अपि कस्यंगम अस्ति, पर्यावरण भी किसका अंग है, धर्मस्य, धर्म का। आर्षवचनम किम अस्ति, धर्मो रक्षति रक्षित, रक्षित धर्म ही रक्षा करता है। लोक रक्षा कया संभवती, लोक रक्षा किसके द्वारा संभव है, पर्यावरणेन, पर्यावरण के द्वारा। प्रकृति केशाम संरक्षणाय यतते, प्रकृति किनके संरक्षण का यत्न करती है, समेशाम प्राणी नाम, सभी प्राणियों के संरक्षण का यत्न करती है। 62वां प्रश्न है, लास्ट पार्ट है अपना ये, अन्नस्य कीदृश भाग मन, अन्नस्य कीदृश भाग मन, अनिष्ट, जो सबसे लघुत्तम भाग है, खाए गए अन्न का जो सबसे लघुत्तम भाग है वो क्या है, मन है। मध्यमानस्य दध्न अनिष्ट भाग किम भवति, मते हुए दही का जो सबसे लघुत्तम भाग होता है वो क्या होता है, सर्प यानी घी। मनः कीदृश भवति, मन कैसा होता है, अन्नमयम, मन अन्नमयम होता है, मन
अन्न के द्वारा बना हुआ होता है। खाए गए अन्न का जो सबसे लघुतम भाग होता है वह मन होता है। तेजोमयी का भवति वाक, तेजोमयी वाक भवति, जो वाणी होती है वो तेजोमय होती है। पाठेस्मिन् आरुणिकम उपदिशति, इस पाठ में वाङ्मन प्राण स्वरूपम, इस पाठ में आरुणि किसे उपदेश देते हैं? श्वेत केतु को। किसको उपदेश देते हैं? श्वेत केतु को। वत्स चिरंजीव इति कै वदति, वत्स चिरंजीवी रहो, ऐसा कौन बोलते हैं? आरुणि। अयम पाठ है कस्मात् उपनिषद संग्रहित, यह पाठ वाङ्मन प्राण स्वरूपम, ये कौन से ग्रंथ से, कौन से उपनिषद से संग्रहित किया गया है? अयम पाठ है कस्मात् उपनिषद संग्रहित, यह पाठ किस उपनिषद से संग्रहित किया गया है? छांदोग्योपनिषद से लिया गया है। वाङ्मन प्राण स्वरूपम। प्यारे विद्यार्थियों, ये अपनी कुछ पाठ्यपुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लिए आगे भी हम इसी प्रकार के नए वीडियो लाते रहेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के। धन्यवाद।